अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम पढ़ेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन अरबिक फॉर इंटरव्यू। तक़दीमु नफ़्सिक बिल्लुग़तिल अरबिय्यति लिल मुक़ाबलति शख़्सिय्या। अगर आपको कहना हो कि मैं अपना तारुफ़ कराऊँ या फिर मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ, तो आप यूँ कह सकते हैं अरबी में, इस्माहू ली अन उक़द्दिम लकुम नफ़्सी। इस्माहू ली अन उक़द्दिम लकुम नफ़्सी। तो सबसे पहले सलाम व कलाम से शुरुआत होती है। इंटरव्यूअर से आप कह सकते हैं अस्सलामु अलैकुम, वह कहेगा वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आप ग्रीटिंग दे सकते हैं, आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, सबाह अल खैर। तो जवाब में वो कह सकते हैं सबाह अन नूर, या अगर वो सबाह अल खैर कहें तो आप कहेंगे सबाह अन नूर। और इवनिंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग दोनों के लिए मसा अल खैर कह सकते हैं, और उसके जवाब में भी मसा अल खैर ही आ जाएगा। उसके बाद वो पूछेंगे व्हाट इज़ योर नेम। तो अरबी में इस तरीके से पूछते हैं मस्मुक। मस्मुक देखिए, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ये काफ़ी हो जाएगा। मस्मुक, काफ पर कोई हरकत नहीं पढ़ेंगे। अगर आप मस्मुका कहेंगे तो मुज़क्कर के लिए हो जाएगा, और मस्मुकी कहेंगे तो मुअन्नस के लिए। तो मस्मुक कह दीजिए, दोनों के लिए हो जाएगा मस्मुक। व्हाट इज़ योर नेम, या फिर मा हुवा स्मुक होता, मा हुवा स्मुक। अब ये मुज़क्कर के लिए हो जाएगा, मा हुआ, हुआ आ गया ना, मा हुवा स्मुक। मुअन्नस है तो मा हिया स्मुक। आप जवाब दे सकते हैं। अपने नाम के आगे अरब जो है वालिद का नाम भी लगाते हैं, इब्न के साथ, इब्न के साथ वालिद का नाम लगाते हैं। तो आप कह सकते हैं इस्मी मोहम्मद आमिर इब्न समीउद्दीन। यहाँ एक चीज़ समझने की है, यहाँ पे जब आपका नाम होगा उसके बाद पेश आएगा आखिरी हर्फ पर, इब्न के नून पर पेश आएगा, और उसके बाद वाले लफ्ज़ पर ज़ेर आएगा, क्योंकि इब्न जो है मुज़ाफ़ बनता है इस वजह से। तो इसमें मोहम्मद आमिर इब्न समीउद्दीन। मस्मु वालिदिक, अगर आपने यहाँ नाम नहीं बताया तो पूछ सकता है मस्मु वालिदिक, आपके वालिद का नाम क्या है। तो आप जवाब दे सकते हैं इस्मु वालिदी समीउद्दीन। इस्मु वालिदी समीउद्दीन। उसके बाद सवाल हो सकता है कम उम्रुक, व्हाट इज़ योर एज, आपकी उम्र कितनी है। तो उम्री से आप जवाब देंगे उम्री, जितने भी साल के हैं आप। अगर आप 20 की रेंज में हैं तो इशरूना आपकी जुमले में होगा, इशरूना। और अगर आप 30 की रेंज में हैं तो सलासूना होगा आपकी रेंज में। और अगर आप 40 की रेंज में हैं तो अरबाऊना, ऐसे ही 50 में खमसूना, 60 में सित्तूना, 70 में सबऊना, और 80 में समानूना, समानून, और 90 में तिसऊना होगा। और 10 की रेंज में जो है आशर आता है, आशर। तो उस केस में जो है आशर का थोड़ा सा कायदा अलग है। 11 से 19 जो है ये बाकी जो गिनती होती है उससे थोड़े अलग होते हैं। तो 11 से 19 को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं मान के चलता हूँ 20 से ऊपर ही है एज, क्योंकि 11 से 19 थोड़ा सा वो याद करने के लिए होता है। जैसे अहद आशरा, इसना आशरा, सलासा आशरा, इस तरीके से होता है वो। तो 20 की रेंज बता देता हूँ। तो अगर आपकी उम्र 21 है तो देखिए सना का लफ्ज़ आएगा जो कि मुअन्नस है। तो 21 में क्या होगा ना, यहाँ पे आप जो नंबर होगा, जैसे सबौन है, यहाँ वाहिदुन आएगा, वाहिदुन को आप वाहिदतुन पढ़ेंगे। 21 के केस में, 31 के केस में, 41, 51, 61, 71 इस केस में। और 32 1 और 2 के केस में होता है असल में। तो 21-22 के केस में आप वाहिदतुन और इस्नतानी, है ना, 21-22 दोनों में गोलता आएगी, वाहिदतुन व इस्नतानी। यानी आप अगर 21 के हैं तो कहेंगे उम्री वाहिदतुन व इशरून सना, आप 22 के हैं तो उम्री इस्नतानी व इशरून सना। ऐसे ही अगर 31-32 के हैं तो वाहिदतुन व इस्नतानी। इस तरीके से आप वाहिदतुन और इस्नतानी को रखेंगे, लेकिन बाकी के लिए आप गोलता नहीं लगाएंगे।
सलासा जो है, देखिए वाहिद, इस्नानी, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, समानिया और तिसा, ये होते हैं 9 गिनतियाँ। तो 3 से 9 के लिए फिर आप गोलता नहीं लगाएंगे, क्योंकि सना है, सना खुद मुअन्नस है। 1 और 2 में आप गोलता लगाएंगे, ठीक है। तो उम्री के बाद जो है आप इस तरीके से कहेंगे। तो मैं जो है इस तरीके से एग्ज़ाम्पल है ये, उम्री 27 सना, ये एक तरीका है उम्री कहकर। या फिर आप कह सकते हैं अनबनु, यानी अना इब्नु, इब्नु, अना इब्नु। तो इसको आप मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अनबनु, अनबनु सबइन व इशरीना, अनबनु सबइन व इशरीना, बस काफ़ी है। यूँ आप कह सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है उम्र बयान करने का। इब्न के साथ, इब्न को मुज़ाफ बनाएंगे, बाकी वाले को मुज़ाफिले बनाएंगे। तो आप कह सकते हैं अनबनु, अना इब्नु है असल में, अनबनु सबइन व इशरीन, अनबनु सबइन व इशरीन। तो इससे भी पता चल जाएगा हाँ आपकी उम्र इतनी है। मिन आइना अंत, मिन आइना अंत यानी वेयर आर यू फ्रॉम। इसके जवाब में आप कह सकते हैं, जैसे अगर आप इंडिया से हैं तो आप कहेंगे अना मिनल हिंद, अना मिनल हिंद। या फिर वो आपसे पूछें तो आप कह सकते हैं, अगर आप अफ़गानिस्तान से हैं तो आप कहेंगे अना मिन अफ़गानिस्तान, अना मिनल अरब, अगर आप अरब से हैं। अगर आप मिस्र से हैं तो आप कहेंगे अना मिन मिस्र। और ऐसे ही मक्का से हैं तो अना मिन मक्का। और या फिर इस तरीके से पूछ सकते हैं मीना इनांत। या फिर वो पूछ सकते हैं आपसे माँ जिनसियतुक, माँ जिनसियतुक यानी व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी जो है राष्ट्रीयता क्या है, आपकी शहरियत क्या है। तो आप उस केस में बताएंगे जिनसियती से आप जवाब देंगे, जिनसियती हिंदी। तो जो भी लफ्ज़ आएगा बाद में शहर मुल्क का, उसके आखिर में या लगाएंगे आप। तो जिनसियती, मेरी नेशनैलिटी हिंदी है, इंडियन है। इस तरीके से अगर आप अरब हैं तो आप कहेंगे जिनसियती अरबी। और अगर आप जो है अफ़गानी हैं तो आप कहेंगे जिनसियती अफ़गानी। और भी जैसे मुल्कों के नाम है जिनसियती मक्की, जिनसियती मक्की, और जिनसियती मिस्री। इस तरीके से आप बयान कर सकते हैं। फिर वो पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर आइना तस्कुन, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आइना तस्कुन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तस्कुन कहेंगे मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए तस्कुनीना कहेंगे, तस्कुनीन, तस्कुनीन। आइना तस्कुन मुज़क्कर के लिए और आइना तस्कुनीन मुअन्नस के लिए कहेंगे। दोनों का मतलब है वेयर डू यू लिव। अस्कुन से ही जवाब देंगे, मुज़क्कर और मुअन्नस हो, जवाब अस्कुन से ही देंगे। अस्कुन फ़ी मदीनती दिल्ली, अस्कुन फ़ी मदीनती मुंबई, अस्कुन फ़ी मदीनती मुंबई, अस्कुन फ़ी मदीनती हैदराबाद। इस तरीके से आप जो है बयान कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। मादा तामल, मादा तामल, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, ठीक है। या फिर वो पूछ सकते हैं आपसे माँ मेहनतुक, व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, ठीक है। मादा तामल, आप क्या करते हैं, माँ मेहनतुक, आपका पेशा क्या है, आपका काम क्या है। तो आप जवाब देंगे अगर आप जो है इंजीनियर हैं तो आप कहेंगे अना मुहंदिस, ये जवाब हो गया इसका। अगर वो कहें माँ मेहनतुक, अगर दोनों में बात एक ही बनेगी लेकिन कहने का अंदाज़ है। अगर वो मादा तामल कहें तो आप कह सकते हैं आमल, आमल मुहंदिसन, आमल के बाद वाले लफ्ज़ को मंसूब कर देंगे, आमल मुहंदिसन। टीचर हैं तो आमल मुदर्रिसन। और अगर आप इसके अलावा हैं कोई तो आप जो है वो बयान कर सकते हैं। या फिर आप अना मुदर्रिसन भी कह सकते हैं, अना मुहंदिस, अना मुदर्रिस, ये भी जवाब दे सकते हैं। उसके बाद पूछ सकते हैं कि माँ मिहनतु वालिदिक, आपके वालिद का क्या पेशा है, आपके वालिद का पेशा क्या है। वालिदी ताजिरुल कुमाश, वालिदी ताजिरुल कुमाश, माई फादर इज़ अ क्लॉथ मर्चेंट, माई फादर इज़ क्लॉथ मर्चेंट, मेरे वालिद जो है कपड़ों के व्यापारी हैं, कपड़ों का कारोबार, कपड़ों के व्यापारी हैं।
उसके बाद वो पूछेगा आपसे इंटरव्यूअर अय्न दरस्त, ये दोनों के लिए है मुज़क्कर मुअन्नस, दरस्ता मुज़क्कर के लिए, दरस्ती मुअन्नस के लिए, अय्न दरस्त। तो आप ये कह सकते हैं तखर्रजतु। तखर्रजतु का मतलब कंप्लीट करना, पास आउट होना कहीं से। तो आप कह सकते हैं तखर्रजतु फ़ी कुल्लियतिल हंदसती, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, तखर्रजतु फ़ी कुल्लियतिल हंदसती अम्बिदकर बौली तकनीक, अम्बिदकर बौली तकनीक। तो ये आप कॉलेज का नाम बयान कर सकते हैं। यहाँ पे वो पूछेंगे मा अहलियतुक, मा अहलियतुक, आपकी काबिलियत क्या है, ठीक है, मा अहलियतुक, व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, मा दरस्त, आपने क्या पढ़ा है, मा दरस्त, मा अहलियतुक। तो आप जवाब में ये कह सकते हैं अना हामिलु शहादतिन फिल हंदसती मिन कुल्लियती अम्बिदकर बौली तकनीक। देखिए अना हामिलु शहादतिन, यहाँ तक कहेंगे, फ़ी के बाद जो भी आपने किया है वो बताएंगे, और मिन के बाद अपना कॉलेज बयान करेंगे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल जो भी आपको बयान करना है। अना हामिलु शहादतिन फिल बकालुरुयूस, यानी मैंने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है। मिन कुल्लियती, जो भी आपका कुल्लिया है, और यूनिवर्सिटी है तो मिन जामियाती। इस तरीके से आप बयान कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हल लदैक खिबरा फिल अमल, हल लदैक खिबरा, खिबरा फिल अमल, यानी डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, क्या आपके पास कोई काम का तजुर्बा है, ठीक है। लदैक खिबरा फिल अमल, इसे कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस, खिबरा फिल अमल। तो आप कह सकते हैं जवाब में लक़द कुन्तु आमल फ़ी शरीकती, विब्रू जो है कंपनी का नाम है, आप यहाँ कोई भी अपनी जो कंपनी है आपकी वो बोल सकते हैं। मुंजू के बाद जितने वक्त आपने काम किया, महीने में किया तो महीना बयान करेंगे, और साल में किया तो साल। लक़द कुन्तु आमल का तर्जुमा होता है आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, इन द, जैसे विप्रो कंपनी है तो मैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन पूरा कर देता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन विप्रो फॉर 2 years, ठीक है। तो आई हैव बीन का तर्जुमा होता है लक़द कुन्तु से, लक़द कुन्तु आमल, आई हैव बीन वर्किंग, लक़द कुन्तु आमलु फ़ी शरीकति विब्रू मुंदु सनतैन। कम फ़र्दन फ़ी उसरतिक, कम फ़र्दन फ़ी उसरतिक, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं। कम फ़र्दन, ये आपसे सवाल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जितने भी हैं आप, नहनु सित्ता, नहनु सित्ततु अफराद, ठीक है, हम 6 लोग हैं, नहनु सित्ततु अफराद, हम 6 लोग हैं। और उसके बाद बयान कर सकते हैं कौन कौन है, वालिदाया व उख्तानी व अखुन वाहिद, या फिर वालिदाया, मेरे वालिदैन, वालिदाया का तर्जुमा होगा मेरे वालिदैन, माई पेरेंट्स एंड 2 sisters एंड 1 brother। तो आप इसको यूँ कह सकते हैं, वालिदाया भी कह सकते हैं और वालिदानी भी कह सकते हैं। तो वालिदाया कह दीजिए। उसके बाद उख्तानी है, या आप कह सकते हैं उख्तानी कबीरतानी, यानी 2 बड़ी बहनें, व अखुन अकबर, व अखुन कबीर। इस तरीके से आप जो है इसको लिख सकते हैं। हाँ, तो वालिदाया व उख्तानी कबीरतानी व अखुन वाहिद, और उख्ताया भी कह सकते हैं, मेरी 2 बहनें, माई 2 sisters, उख्ताया, उख्ताया भी कह सकते हैं। उख्तायल कबीरतानी व अखुन वाहिद, माँ हिवायतुक, माँ हिवायतुक। अच्छा, यूँ भी सवाल कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछे कम फ़र्दन की उसरतिक, तो आप ये कह के मुकम्मल कर सकते हैं कि नहनु सित्ततु अफराद। फिर वो आपसे पूछेंगे कम अखल्लक, आपके कितने भाई हैं, कम अखल्लक, आपके कितने भाई हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जितने आपके भाई हैं। तो अखुन वाहिद कह सकते हैं अगर एक भाई है, एक से ज़्यादा है तो इस तरीके से, जैसे 2 के लिए कहेंगे अखवान, ठीक है, अखवाया कह सकते हैं आप। और अगर 2 से ज़्यादा है, जैसे 3 है, तो सित्तु इख्वा, सॉरी सित्तु नहीं, सलासु इख्वा, सलासु इख्वा। और 4 है तो अरबाउ इख्वा, और 5 है तो खम्सु इख्वा, और 6 है तो सित्तु इख्वा। इस तरीके से आप बयान कर सकते हैं। और सिस्टर है आपकी, तो आप कह सकते हैं, जैसे वो पूछे कम उख्तलक,
आपकी कितनी बहनें हैं, ठीक है, कितनी बहनें हैं। कम उख्तन लक, तो उसके जवाब में आप कह सकते हैं कि अगर आपकी एक बहन है तो उख्तुन वाहिद, दो है तो उख्तानी, और दो से ज़्यादा है तो अखवात करके आप बयान कर सकते हैं, अखवात। तो आप कह सकते हैं सलासु अखवात, अरबा अखवात, खम्सु अखवात, सित्तु अखवात, सबो अखवात। इस तरीके से आप बता सकते हैं। मा हिवायतुक, व्हाट इज़ योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है, आपकी हॉबी क्या है। ऐसे हिवायतुन कहते हैं अरबी में, मा हिवायतुक। तो आप हिवायती से भी जवाब दे सकते हैं, हिवायती, ठीक है, अलमुताला अस्सिबाहा, या फिर आप कह सकते हैं उहिब्बुल मुताला उहिब्बुस सिबाहा। सिबाहा कहते हैं तैराकी को, स्विमिंग, और मुताला यानी पढ़ना, रीडिंग, स्टडी। तो ये, और लास्ट में जब आप मुकम्मल हो जाएंगे, जैसे अगर आप एक बारी में पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सारी चीज़ें आप खुद से ही बयान कर रहे हैं, तो आप लास्ट में कहेंगे तमाम, तमाम यानी दैट्स ऑल, तमाम। इंटरव्यू को अरबी में मुकाबला शख्सिया कहते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तकदीम नफ्सिक। और अगर आपको कहना हो कि मैं अपना तारुफ़ कराता हूँ या मैं अपना तारुफ़ कराने जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे इस्महू ली अन उक़द्दिम लकुम नफ्सी, कि मैं अपना तारुफ़ करा रहा हूँ। यहीं हम इत्तिफ़ा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।